नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी प्रसाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल क्रिएटिव हाउस डिज़ाइंस बाय मुरारी प्रसाद में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं एक बार फिर से 22 फीट इंटू 50 फीट यानी 1100 स्क्वायर फीट में एक ऐसा हाउस प्लान जो कि ईस्ट फेसिंग रहने वाला है। साथ ही साथ इसमें जो है आप यदि इस घर को रेंट पे देना चाहते हैं तो वो पर्पस भी जो है आपका बहुत ही इजीली फुलफिल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो प्लान है ये मैंने तैयार किया है आप सभी व्यूअर्स में ही एक व्यूअर के डिमांड को ध्यान में रखते हुए। फ्रेंड्स, इसमें कहीं ना कहीं जो है मैंने ऐसी चीज़ें यूज़ की है जो कि यदि सिर्फ समझ लेते हैं तो भी आपको यदि फ्यूचर में घर प्लानिंग करना है तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप चाहें तो इस पूरे पोर्शन को आप स्वयं के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप 3-3 किराएदार भी रख लें सिर्फ 22 इंटू 50 फीट के प्लॉट में। यस, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। चलिए आपको जो है पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डिमांड आया किन के ओर से है। तो ये जो डिमांड आया है हमारे पास ये आया है राजेश पटेल जी के तरफ से। और उनका डिमांड क्या था ये मैं आपको बताता हूँ। तो उनका डिमांड था, सर जी 2250 में मैप बनाएं प्लीज़। 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक किचन, एक टॉयलेट फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स, 1 टॉयलेट फॉर आउटसाइड मैन, 1 लैडर फॉर रेंट पर्सन, 1 कार पार्किंग, 1 लॉबी, ईस्ट फेसिंग, 1 साइड रोड, 3 साइड अदर प्रॉपर्टी वास्तु के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने जो है बाद में एक और कमेंट लिखा कि 1 स्टोर रूम ऑल्सो प्लीज़। तो हमने जो है इन सभी डिमांड को जो है एक्सेप्ट किया है और इस हाउस प्लान में जो है आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि चीज़ें जो है मैंने बहुत ही डिटेल में जो है आगे बताने वाला हूं। तो आप स्किप करेंगे तो सिर्फ आपको जो है 3D व्यू मिलेगा, बट आप चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड करने में जो है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस हाउस प्लान का जो है एक आउटर व्यू लेते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसका हम एक आउटर व्यू देखते हैं। तो ये जो घर है ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, जैसा कि इन्होंने डिमांड किया था कि 3 साइड जो है अदर हाउस प्रॉपर्टी है। तो हमने जो है किसी प्रकार का विंडो जो है कंस्ट्रक्ट नहीं किया है। जो भी विंडो है वो हमारे प्लॉट एरिया में ही है और फ्रंट से ही जो है ये आपको विंडोज़ सीधा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा इस तरीके से जो है ये लुक रहने वाला है। और ये आपको कहीं भी ऐसा देखने से नहीं लग रहा होगा कि ये जो घर है ये हम रेंट पर्पस के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है हम लेवल 0 से शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये देखिए ये जो है ये हमारा प्लॉट रहने वाला है। और ऐसा हमने कंसीडर किया है कि प्लॉट के आगे जो है कुछ स्पेस फ्री होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये आपका रोड शुरू हो जाता है। यदि ऐसा नहीं हो तो आप सिंपली क्या कीजिए कि जितना भी आपको हाइट लेना है घर की वो जो है आप यहाँ पे ढलान पे ले लें। ठीक है, यहाँ जो है आप ढलान ले लें। इससे जो है सिर्फ आपको गेट जो है वो बाहर की तरफ खोलना पड़ेगा जब आपकी गाड़ियाँ आएंगी। लेकिन जो है आपके जो ये जो लैडर का ये जो इसका ज़रूरत पड़ता है वो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हाइट भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है इस तरफ से जो है यानी इसका जो फ्रंट फेसिंग है ये हमारा 22 फीट का है और बैक भी जो है ये हमारा 22 फीट का रहने वाला है। और ये जो लेंथ है ये दोनों साइड का ये रहेगा हमारा 50 फीट का। ठीक है, और ये जो है ये हमारा पूरा प्लॉट एरिया है 1100 स्क्वायर फीट का। और जो ये प्लॉट है ये ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, तो हमने जो है वास्तु का भी विशेष ध्यान रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है समझ में आने लग रही होंगी।
तो चलिए वन बाय वन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले जो है हम फ्रंट से ही स्टार्ट करेंगे। और फ्रंट में क्या है, फ्रंट में है हमारा कार पार्किंग का एरिया। ठीक है, तो कार से ही स्टार्ट करते हैं कि स्पेस कितना है, इसे हम विजुअलाइज करते हैं कि कार पार्किंग के साथ क्या हमारी बाइक पार्क हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये देखिए, ये जो कार है ये हमने लंबी कार को डाला है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे साइज़ की कार है। ठीक है, ये इसका यदि लेंथ में बताऊं तो ये करीब करीब जो है ये 16.5-17 फीट जो है इस कार का ही लेंथ रहता है, 16 फीट मान के चलते हैं। और फिर भी देखें तो पीछे भी यहाँ पे भी स्पेस फ्री है। और आप देख रहे होंगे ये पर्सन खड़ा है, इसके आगे जो है ये पूरा ही स्पेस फ्री आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं इस एरिया को। इसके लिए जो है मैं इसे पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है ये हमारा जगह जो है ये अब आपको समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी स्पेस जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा कार पार्किंग का एरिया रहने वाला है। इसमें आप लंबी कार जो है पार्क कर सकते हैं, या फिर आप यदि रेंट पे ही देना चाहते हैं तो आप कार पार्किंग को नॉट अलाउड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ आप बाइक पार्किंग ही करवा सकते हैं। तो इसमें जो बाइक देखें तो इसमें जो है कम से कम आपके 4 से 5 बाइक जो है या 6 बाइक जो है बहुत ही आसानी से पार्क हो जाता है। और कुछ स्पेस जो है सीढ़ी के नीचे भी फ्री है, तो वहाँ भी जो है एक बाइक आसानी से पार्क हो पाएगा। ठीक है, तो स्पेस काफ़ी है, स्पेस की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम विजुअलाइज करेंगे इस सीढ़ी को। ठीक है, तो सीढ़ी का जो कंस्ट्रक्शन हमने इसमें किया है वो एक अलग ही लेवल का है। ठीक है, इस लेवल का जो है आपको कोई भी फ्री में तो ये प्लान जो है आपको नहीं बना के देने वाला था। बट क्या है कि मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं कोई भी हाउस प्रॉपर्टी डिज़ाइन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना ही घर बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बनाता हूँ कि अगले को भी उतना ही अच्छा लगना चाहिए जितना मैं अपने घर के लिए जो है चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है हमने जो है सीढ़ी को इस तरीके से स्टार्टिंग में डिज़ाइन किया है। यहाँ जो है हमने 4 स्टेप लिए हैं। ये यदि साइज़ बताऊँ तो ये जो है ये हमारा 3.5 फीट बाय 3.5 फीट जो है ये जगह कवर कर लेगा। ठीक है, इसके बाद देखें तो फर्स्ट स्टेप जो है, यदि मैं राइज़र की बात करूं तो हमने जो है 6 इंच का ही स्टेप रखा है। ठीक है, 6 इंच का स्टेप है। यहाँ जो है ये आपका स्टेपिंग जो है इसका फुट का साइज जो है ये थोड़ा बड़ा है 10 इंच से। ठीक है, तो 1 2 3 4 स्टेप जो है आप स्टार्टिंग में ही चढ़ जाते हैं, जिससे कि आपका जो हाइट है वो लगभग 2 फीट जो है यहीं पे ऊंचा हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद देखें स्टेप, तो स्टेप देखें तो स्टेप की काउंटिंग भी करेंगे तो आपके जो है बिल्कुल सही ऑर्डर में आपको काउंटिंग मिलेगा। ठीक है, ऑड काउंटिंग रहेगा आपका। तो 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वें स्टेप पे जो है आप जो है यहाँ पे आ जाएंगे, बिल्कुल आपका प्लेटफॉर्म आ जाएगा इस जगह पे। फिर इसके बाद जो है आपको 16वां स्टेप, 17वां, 18, 19, 20, 21, 21वें स्टेप पे जो है आप 10.5 फीट की हाइट पे होंगे। यस, जब आप कंक्रीट की ढलाई करवाएंगे तो ये जो है ये आपका जो जगह है 10 फीट जो है ये पूरा क्लियर हाइट आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जो है ये आप कंक्रीटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ ये सब आपको ढलवाना पड़ेगा, या फिर आप जैसे कि आप पत्थरों को जैसे इंस्टॉल करवाते हैं तो वो सब जो है वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये इस तरीके का जो सीढ़ी है ये तभी आपका बन पाएगा जब आप इसे जो है ढलवा करके बनवाएं तो। ठीक है, नीचे का स्पेस भी आपका फ्री रहना चाहिए, और ये जो पोर्शन है यहाँ कहीं ना कहीं हमें भार भी कम रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सीढ़ी का जो पोर्शन है इस पे जो देख रहे हैं ये जो है ये हमने रेलिंग भी लगाया है।
चूँकि जब हम फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो यहाँ जो है ये हमारा इस साइड वाले जो पोर्शन रहेगा उसमें आने के लिए यहाँ पे मेन गेट रहेगा और एक गेट जो है हमारा इस जगह आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आ जाते हैं अपने गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम को देखते हैं। गेस्ट रूम जो है इसे मैं थोड़ा सा अभी पहले मैं जूम करना चाहूँगा, तो जूम करने के लिए जो है मैं गेस्ट रूम में एंट्रेंस ले लेता हूँ। तो ये जो है ये हमारा एंट्री करते ही एक गेस्ट रूम आ जाता है। यहाँ जो है 5 पर्सन के लिए जो है सोफ़ा अरेंज है। आप चाहे तो एक सोफ़ा जो है यहाँ भी अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल सीटिंग कैपेसिटी जो है 6 पर्सन के लिए जो है ये अप्रोप्रिएट रहेगा। बीच में आपका सेंटर टेबल आ जाता है। सामने आप एलसीडी पैनल लगा पाएंगे। राइट हैंड साइड में देखें तो आपको जो है एक विंडो दिख जाएगा। इसके ऊपर जो है आपको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए स्मॉल विंडो जो है ये डोर के ऊपर भी और यहाँ खिड़की के ऊपर भी देखने को मिलेगा। और फ्रंट से जो है ये हमने कुछ इस तरीके से जो है खिड़की का डिज़ाइन रखा है। आप अपने हिसाब से जो है डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जो हमारे पास मॉडल था तो उसी के हिसाब से जो है ये चीज़ें हमने एज इट इज़ रखा है। ठीक है, इसके बाद चलिए अब आ जाते हैं अपने हॉल में। ठीक है, हॉल जो है काफ़ी स्पेसियस और काफ़ी सुंदर हॉल आपको देखने को लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ रह गया है वो है आपका लेट बाथ। तो चलिए उसे मैं जो है एक साथ ही आपको बताऊंगा आगे। तो इसी हॉल को पहले देख लेते हैं। यदि हॉल देखें तो हॉल जो है ये काफ़ी बड़े साइज़ में आपको मिलता है। इसका यदि मैं साइज़ बताऊं तो मोटा मोटी जो है ये आपका 13.5 फीट बाय 13.5 फीट का रहने वाला है। यदि आप डिटेल में बिल्कुल जानना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। उसमें मैं आपको मेजरिंग करके जो है एक एक चीज़ जो है एग्जैक्ट आपको लेंथ में बताऊंगा, जिससे कि आपको कंस्ट्रक्ट करवाते समय, घर बनवाते समय जो है आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से क्लियर रहे कि चीज़ें कहाँ कैसे रखनी है, जिससे कि आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट बन पाए। नहीं तो क्या होगा कि थोड़ा सा भी 1 इंच भी आप आगे पीछे करेंगे तो ये नक्शा जो है वो बिल्कुल ही आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें क्योंकि इसमें 1 1 इंच का हमने हिसाब रखा है। तो ये चीज़ जो है आपको आगे तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हॉल की बात कर लेते हैं। तो हॉल जो है ये हमारा काफ़ी स्पेशियस रहने वाला है। यहाँ जो है हमने वैनिटी टैप जो है ये लगाया है। ठीक है, ये जो है ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ आपका वॉश बेसिन लग जाता है, साथ ही साथ मिरर लग जाता है। ठीक है, तो ये जो वॉश बेसिन और मिरर है इसके साथ हमने जो है ये ग्लास भी लगा रखा है। और नीचे जो है ये कुछ आप सामान वगैरह रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सुंदर, काफ़ी डेकोरेटिव और काफ़ी आलीशान लग रहा है देखने से। और हॉल में भी जो है हमने एक एलसीडी पैनल के लिए जो है ये वॉल जो है ये फ्री रखा है। यहाँ आप बहुत ही आसानी से एक बड़े साइज़ का जो है एलसीडी इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, और ये जगह बिल्कुल ही फ्री रहेगा आपका। और यदि आप मंदिर की बात करें तो मंदिर जो है यहाँ पे जहाँ आपको ये पैनल दिख रहा है ग्लास का, इस जगह जो है आप ये जो जगह फ्री है इस जगह आप एक छोटा सा मंदिर रख सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको ये जो ग्लास पैनल है इसे आपको जो है हटा करके इस जगह जो है रैक जैसा कुछ बनवा करके इतना सा जो एरिया है इसे आप मंदिर के लिए जो है रख सकते हैं। ठीक है, तो देख लें, या फिर आप सिंपली जो है आप मार्बल की कटिंग का जो है मंदिर दीवार पे ही टांग ले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आपकी जैसी इच्छा हो। अब इस हॉल से जो है काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड रहने वाली हैं। ठीक है, तो इससे कनेक्टेड जो है आपको एक मिल जाएगा किचन रूम। तो चलिए किचन रूम की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा हॉल है और ये हमारा किचन आ जाता है। ठीक है, किचन जो है ये हमारा अग्निकोण में ही है और हमने ये जो गेस्ट रूम रखा है ये भी अग्निकोण में है। और हम दोनों ही चीज़ों को जो है रख सकते हैं। ये वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग जो है ये बिल्कुल ही सही बना है और सही प्लेसिंग के साथ आपको मिल रहा है देखने को। ठीक है, और इस किचन को देखें तो किचन में हमने काफ़ी चीज़ें जो है रखा है इसमें। तो ये देखिए ये जो है ये आपका वॉश बेसिन आ जाता है। यहाँ पे आपका प्लेट वगैरह जो है आसानी से धो पाएंगे।
इस जगह जो है आप बर्तन स्टैंड लगा सकते हैं, जो भी पानी गिरेगा वो आपके वॉश बेसिन में जो है डायरेक्ट चला आएगा। ठीक है, ये जो है ये आपका प्लेटफॉर्म रह जाएगा किचन का। ठीक है, इसके ऊपर जो है आप चॉपिंग वगैरह या फिर बेलन का काम, चकले का काम, ये सब हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ इसको आप चाहें तो इस जगह रख सकते हैं। ठीक है, इस ये आपका आ जाएगा चिमनी, और ये जो है ये आपका आ जाएगा कुकर, कुकिंग के लिए स्टोव, और नीचे आप सिलेंडर रख पाएंगे। ठीक है, इसको आप इस कॉर्नर में प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं, स्पेस है आपके पास। ठीक है, और यहाँ देखें तो इस कॉर्नर में हमने फ्रिज भी रखा हुआ है। तो किचन जो है ये हमारा काफ़ी शानदार और काफ़ी स्पेसियस रहने वाला है। साइज़ जो है मैं एग्जैक्ट आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और फिलहाल के लिए यदि समझें तो ये हमारा जो है ये 7 बाय 10 के लगभग आप मान लीजिए किचन आपको मिलता है। ठीक है, एग्जैक्ट जो है वो आपको अगले वीडियो में ही पता चलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो बार बार चेंज होता रहता है, तो वो एग्जैक्ट जो है आपको जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अब अगले। इस रूम हॉल से कनेक्टेड एक रूम है, ये हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा। इसमें जो है आपको कई चीज़ें मिलेंगी, और क्या क्या मिलेंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, ये जो है ये हमारा हॉल है। यहाँ हमने वैनिटी मिरर और ये वॉश बेसिन लगा रखा है। आप खाना वगैरह खा करके यहाँ डायरेक्ट हाथ मुंह धो सकते हैं। इसके बाद जो है ये यहाँ पे आपको एक पैसेज दिखेगा 3 साढ़े 3 फीट का। ठीक है, यहाँ से ही जो है आप 2 3 जगहों पे जा सकते हैं। यहाँ जो एक डोर है, इससे आप आ जाते हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। यहाँ जो है बेडरूम में जो है चीज़ें बिल्कुल सही ढंग से हमने जो है एडजस्ट किया हुआ है। इसमें काफ़ी सुविधा आपको मिल जाता है। और देखें तो यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड में हमने एक वार्डरोब लगाया है। यहाँ जो है हमने चेस्ट जो है ये प्लेस किया हुआ है। सामने फ्रंट में ही आपको एक टीवी पैनल भी लगाने के लिए स्पेस मिल जाता है। वैसे घरों में एक ही टीवी पैनल होता है, लेकिन आप चाहें तो मल्टीपल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि अपने पास ऑप्शन होता है तो हम जो चीज़ों को जो है वो बहुत ही बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो हमारा पर्पस जो है ये होता है कि हमें कभी भी फ्यूचर में भी नीड हो तो हम फुलफिल कर पाएँ। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो है ये हमने इस रूम से कनेक्टेड यहाँ एक विंडो भी रखा है। विंडो के ऊपर आप चाहें तो एक स्मॉल विंडो यहाँ भी डाल सकते हैं, आपके पास स्पेस है। एक हमने जो है गेट के ऊपर भी जो है यहाँ पे स्मॉल विंडो प्लेस कर रखा है। साथ ही साथ जो है इस रूम में के अंदर यदि आते हैं तो यहाँ भी जो है एक विंडो है स्मॉल, और यहाँ जो है एक हमने ऐसा दरवाज़ा रखा है जो कि ग्लास का है। और यदि हम इससे बाहर आते हैं यानी इस जगह पे आते हैं तो ये हमारा ओटीएस रहने वाला है। और यदि आप सिंपली इसे लगा के रखते हैं, या यहाँ पे आप जाली वाला भी गेट लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जो ग्लास वाला जो डोर रहेगा उसे आप खोल करके इस जगह जो है आप लगा सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ जो है ये हवादार आपका जो है ये रूम रहेगा। ऊपर में जो है ये हमने हवा के लिए जो है यहाँ पे एक स्मॉल विंडो भी डाल रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और रह जाता है, यहाँ पे एक डोर और दिख रहा होगा। ये जो डोर है ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आ जाते हैं इसी रूम में। ये जो जगह है इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो है ये हमने एक सेफ है एक तरह का। ठीक है, यहाँ जो है हम वैल्यूएबल आइटम्स रख सकते हैं। एक प्रकार का ऐसा स्टोर रूम है जहाँ सिर्फ हम वैल्यूएबल आइटम्स रखते हैं। ठीक है, इसे यदि मैं देसी भाषा में बोलूँ तो इसे कुबेर कुंड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे कि प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह जो है वो सब हम यहाँ रखते हैं। चाहें तो आप इस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करवाएं, नहीं तो आप जो है इसको सिंपली जो है यहाँ तक जो है आप ओटीएस रख सकते हैं। वो आपकी इच्छा है। यदि आप इसे ओटीएस ही रखेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे कपड़े वगैरह होते हैं वो आप यहाँ पे सूखने के लिए टांग सकते हैं। ये जो ओटीएस होता है ये पूरा ऊपर तक फ्री रहता है। ठीक है, और यदि आपको सेकंड फ्लोर पे इस एरिया का यूज़ करना होता है तो यहाँ पे आपको जो है लोहे का जाल जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ता है। ये जो है ये हमारे व्यूअर ने डिमांड किया था, इसलिए जो है हमने एक अलग से ही जो है एक स्टोर
रखा है, इसमें आप वैल्यूएबल आइटम ही रखें। और ये जो है वास्तुशास्त्र के अनुसार जो है ये सबसे सेफेस्ट प्लेस माना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से जो है हम आ जाते हैं अपने सेकंड रूम में। सेकंड जो रूम है ये भी काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी हवादार है, और हर चीज़ जो है आपको इस रूम में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये जो है ये हमारा बेड का प्लेसमेंट रहेगा। जो हमारा मास्टर रूम था उसमें बेड जो था वो साउथ की तरफ सिराना था, इसमें जो सिराना है बेड बेड है ये हमारा ईस्ट के तरफ रहेगा। तो जो भी लोग इस रूम में रहेंगे, मान लीजिए आप गेस्ट को नाइट में यहाँ स्टे करवाते हैं, तो उनका जो हेड रहेगा वो ईस्ट की तरफ रहेगा। ठीक है, और आप चाहें तो उनके लिए जो है एक टीवी पैनल यहाँ भी लगवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, और ऐसा भी कर सकते हैं इस बेड का जो हेड है वो इस तरफ कर दें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप किसी भी डायरेक्शन में जो है इस बेड को एडजस्ट कर पाएंगे। और यहाँ जो है ये वार्डरोब है, आप चाहें तो यहाँ पे 2 या 3 वार्डरोब जो है इस जगह पे फिट कर सकते हैं, स्पेस काफ़ी है। ठीक है, इस रूम में तो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ जो है ये हमने एक विंडो डाल रखा है, तो जिससे कि आपके रूम के अंदर जो है क्रॉस वेंटिलेशन हो। और इस विंडो के ऊपर जो है ये स्मॉल विंडो दिख जाएगा, और इस गेट के ऊपर भी जो है एक विंडो आपको दिख जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी, आप कह सकते हैं कहीं सही प्लेसमेंट के साथ आपको मिल रहा है। ये रूम जो है एक तरह से आपको सेपरेट ही नज़र आएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम मेन चीज़ की बात कर लेते हैं, वो है अपना वॉश बेसिन। और इसकी ज़रूरत तो हमें बार बार पड़ती ही रहती है, क्योंकि टॉयलेट जाना या फिर बात करना जो है ये हमारी मजबूरी है। और इसके लिए जो है ये हमने बिल्कुल सही लोकेशन पे जो है चीज़ों को प्लेस किया है। ये आपको जो है ये देखिए यहाँ जो है ये आपका टॉयलेट शीट आ जाएगा, ये आपका टैप रहेगा, नीचे जो है ये हमने बकेट लगा रखा है। कॉर्नर में जो है ये हमने इस टाइप का जो है एक वॉश बेसिन लगा रखा है। तो टॉयलेट करके जब भी हम निकल रहे होते हैं तो उससे पहले जो है आप यहीं पे जो है वॉश बेसिन में ही आप अपने हाथ वगैरह धो सकते हैं। यहाँ जो है शैम्पू वगैरह भी रख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ फव्वारा भी लगा सकते हैं। वैसे आजकल घरों में जो है फव्वारे तो लगाए ही जाते हैं। ठीक है, फव्वारे मतलब जो है ये आपका जो भी है फव्वारा मैं बता रहा हूँ, ये नहाने के लिए जो भी है। ठीक है, आ, समझ गए होंगे। ठीक है, और इसी तरीके का जो है एक बाथरूम जो है हमने फ्रंट से ही जो है ये डिज़ाइन किया है, जिससे कि आपके गेस्ट जो है वो आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि इसका एंट्रेंस जो है ये हमारे सीढ़ी के जस्ट नीचे है। और इससे जो है आपके गेस्ट यहाँ आ जाएंगे और यहाँ जो है अपने हाथ वगैरह धो पाएंगे। साथ ही साथ ये टॉयलेट के लिए हमने दे रखा है, और बाथिंग के लिए जो है ये हमने दे रखा है। ठीक है, तो सारे जो मीन्स हैं वो फुलफिल आपको होते हुए नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, सीढ़ी का जो कंस्ट्रक्शन है ना, इसमें आप बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, और हो सके तो इसे आप लास्ट में ही कंस्ट्रक्ट करवाएं, जब आपका रूम पूरा फाइनल हो जाता है उसके बाद करवाएं, और बहुत ही तसल्ली के साथ जो है इसे कंस्ट्रक्ट करवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे आपकी जो सीढ़ी हैं वो बहुत ही अच्छे बन पाएंगे, या फिर आपको यदि विश्वास हो मिस्त्री आपके लायक है तो फिर आप उनको उनके हिसाब से भी आप चल सकते हैं, देख लीजिएगा जैसा भी आपको समझ में आए। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने लेवल 2 पे। लेवल 2 पे क्या है कि चीज़ें जो भी एक जैसी हैं उसे मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, इसमें वही चीज़ बताऊँगा जो कि हमने डिफरेंट किया है। तो देखिए ये जो पोर्शन है, 1 2 रूम जो है ये, और ये हॉल, ये हमारा जो है ये कुबेर कुंड वाला रूम, और ये जो है लेट बाथ, और यहाँ पे जो ये किचन है, यानी ये सब जो है ये हमारा एक पोर्शन रहेगा। इसे आप किसी एक पर्सन को जो है किराए पे लगा सकते हैं, और सेकंड पर्सन को मानते हैं कि वो सिंगल पर्सन है, सिंगल मैन है, या फिर उसका नया नया मैरिज हुआ है, तो और वो 2 रूम में ही एडजस्ट कर सकते हैं, तो उनको आप ये रूम दे सकते हैं। ठीक है, ये रूम जो है यहाँ पे आपका जो है एक बेड लग जाता है। ठीक है,
और एक बेड जो है आपका इस रूम में भी लग जाता है। इस रूम में जो है आपका डबल पर्पस सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। तो चलिए पहले हम इसी को देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा रूम आ गया है। अब देखिए इसमें जो है ये आपका बेड दिख रहा है, यहाँ पे सो भी सकते हैं। यहाँ हमने एक जो है ये फ्रिज भी रखा हुआ है, ठीक है। फ्रिज जो है आप थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा, वैसे चीज़ें जो है ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही हैं, ठीक है। इसके बाद जो है सेम टू सेम जो अरेंजमेंट हमने किचन में किया था, सेम वैसा ही अरेंजमेंट आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जो है ये आपके सिंक आ जाते हैं और ये प्लेटफॉर्म आ जाता है, नीचे आपके कैबिनेट्स हैं। यहाँ जो है हमने विंडो सॉरी स्टोव लगा रखा है, नीचे गैस सिलेंडर आ जाएगा, ऊपर में जो है ये आपका चिमनी है, ये भी जो है एक स्टोरेज है, ठीक है। फ्रिज जो है ये हमारा फ्रिज है, ठीक है। फ्रिज का प्लेसमेंट थोड़ा सा हमारा घुमा हुआ है मॉडल में, तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है। चलिए इसे मैं थोड़ा सा ठीक कर ही देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर व्यू मिले। तो ये जो है ये आपका कुछ इस ढंग से जो है ये, हाँ ये कुछ आगे आ गया, ठीक है। चलिए इसे मैं रहने देता हूँ, ठीक है। इसे बाद में कर देंगे कभी एडजस्ट, वैसे आपको समझ में चीज़ें आ गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा रूफ आ जाता है, ठीक है। पूरा ऊपर छत पे हम आ चुके हैं और यहाँ जो है ये अपना फाइनल लुक रहेगा सीढ़ी का। सीढ़ी जो है इस जगह हमारा एंड हो जाता है। फिर जो है चाहे तो सीढ़ी का गेट आप यहाँ डाल सकते हैं या फिर यहाँ दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो है रेलिंग फिर से यहाँ पे एक आ जाता है, सीढ़ी हमारा इस जगह जो है एंड हो जाता है। यहाँ से हम यहाँ आएंगे, फिर इस जगह से जो है हम बाहर आ जाएंगे। ये जो है ये हमारा एग्जिट रहेगा, ठीक है। और ये देखिए ये हमने यहाँ पे रूफिंग जो है ये क्लोज कर दिया है। और एक चीज़ जो है यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये हमारा ओटीएस है, यहाँ हम जाल लगा देंगे लोहे का, ठीक है। और अब जो है ये हमारा फाइनल लुक जो है ये ओवर हो जाता है। तो ये जो है हमारा हाउस प्लान था। ये हाउस प्लान आपको कैसा लगा? वाकई ये जो है एक गजब का हाउस प्लान जो है ये मेरे दिमाग में आ गया। हमेशा जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो चीज़ें जो है कई बार अपने आप ही अच्छी जो चीज़ें होती हैं वो बन जाती हैं, ठीक है। वो मुझे भी नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ें कब कंस्ट्रक्ट हो जाए। और आप लोग जब डिमांड करते हैं ना, तो मेरे अंदर एक और ही लेवल का जो है पॉजिटिव एनर्जी रहता है। तो आप अपना डिमांड करना बंद मत कीजिए, आप कमेंट कर दीजिए सिंपली, जैसे इन्होंने किया है कमेंट, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके चीज़ें जो है बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, जैसे इन्होंने लिखा है ना 1 बाय 1 चीज़ें, इस तरीके से जो है आप लिखें कि आपका प्लॉट किस डायरेक्शन का है, आपको क्या क्या चाहिए आपका, ठीक है ना, डिमांड क्या है। तो हम क्या है कि चीज़ें जो है एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। वैसे मैं जो भी प्लान बताता हूँ ना वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से होता है। और अब इस वीडियो को जो है यहीं पे हम एंड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कोई भी क्वेरी हो तो यार पूछ लें, मैं आपका दोस्त ही हूँ, ठीक है। मैं कभी भी बताने से या कुछ चीज़ें करने से जो है वो मैं कभी पीछे नहीं हटता। और फिलहाल जो है मैं इसका कोई चार्ज भी नहीं ले रहा हूँ, तो यार ये ऑलमोस्ट फ्री चीज़ जो है आपको मिल रहा है, ठीक है। मुझे कुछ ना कुछ चाहिए जिसके जो कि आपका डिमांड हो, उसे मैं फुलफ़िल करना चाहता हूँ, इसलिए आप कमेंट करना बिल्कुल भी बंद नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन नमस्कार। अगला जो वीडियो है वो हमारा मैपिंग का रहने वाला है, तो उसे देखना नहीं भूलिएगा। चलिए नमस्कार, बाय।